बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। महंगे महंगे होटलों से खाने खाने से बेहतर है कि आप अपने घरों में उससे भी अच्छे खाने आप बना सकते हैं। और आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी ही एक रेसिपी शेयर करूंगी एग फ्राइड राइस की, जो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे और बड़े डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप इसको दावतों में बनाएं, आप इफ्तार पार्टीज़ में बना के देंगे तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये एग फ्राइड राइस किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसके लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे, जो सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी, इसमें शिमला मिर्च आधी प्याली ली है, गाजरें कटी हुई हैं ये भी आधी प्याली है, और आधी प्याली इसमें मटर की जाएगी और थोड़ी सी इसमें बंद गोभी भी जाएगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो मसाले हैं वो साथ साथ रेसिपी में आपको बताती जाऊंगी। इसमें आप 4 अंडे लेंगे, जिसमें एक चुटकी आपने इसमें ज़रदा रंग डालना है, येलो कलर का जो रंग होता है वो आप इसमें डालेंगे। इसके साथ इसमें एक चुटकी नमक भी जाएगा और इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है ताकि कलर इसमें अच्छे से आ जाए अंडों में। आप जो ये चावल बनाएंगे ये इंशाल्लाह इतने मज़े के होंगे कि आपको होटलों वाला जायका भी इसमें आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसमें। कलर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व करना है और ये देखें कलर कितना अच्छा आ गया है अंडों का। अब इसमें हम एक पॉट लेंगे जिसमें हमने चावलों को बनाना है, उसी में हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लेने हैं और उसमें जो हमने अंडे फेंटे थे वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो अंडे एज़ इट इज़ आप इसको रख लें, या इसको आप इस तरह से मिक्स करके तोड़ भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको पकने दूँगी। जब ये पक जाएंगे तो इसको मैं उतार लूँगी और बाद में इसके छोटे छोटे चंक्स बना लूँगी। ये बहुत अहम स्टेप है, जिससे एग फ्राइड राइस ही इन चावलों का नाम है। तो आपने इन एग्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपने इसकी शेप किस तरह से बनानी है। इसको आपने अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अगर अंडे अच्छे से पके ना हो तो उसकी बहुत बुरी स्मेल आती है। ज़रदा रंग डालने से इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पक गए थे अंडे तो मैंने इनको निकाल लिया था। उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें और ऑयल के डालने हैं, और हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें डालेंगे और उसको आप अच्छे से भूनेंगे। ये जो मैं आपसे प्रोसेस चावलों का शेयर करूंगी ये बड़ा डिफरेंट, बड़ा यूनिक है। इस तरह से कोई भी एग फ्राइड राइस नहीं बनाता जिस तरह से मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको सही समझ में आ जाए और बहुत आसानी से इंशाल्लाह ये बनेंगे। अब इसमें जब ये भुन गया था हमने इसमें मटर डाल दिए। थोड़ा सा मटर जो है कड़कड़ाने लगेंगे तो हम फिर बाकी की सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करते चले जाएँगे। गाजरें भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा उसको भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब हमने इसमें जो मसाले डालने हैं उसमें तकरीबन मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें डाली है और 1 टीस्पून ही आप इसमें नमक ऐड करेंगे, और इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस जाएगा। ये तीनों सॉस जब आप इसमें डालेंगे तो इसमें जो हम मसाले डालते हैं, जो हम पुलाव बनाते हैं, तो उसकी फिर कसर इसमें निकल जाएगी। तो आप थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। जी हाँ, इसमें पानी जाएगा जिसमें ये सब्ज़ियाँ पकेंगी। 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर आपने ढक कर रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इन सब्जियों को पकते हुए। देखिए पानी अच्छे से इसमें ख़त्म हो गया है और ऑयल इसमें ऊपर आ गया है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे ताकि जो पानी रह गया है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। ये अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे।
मेजर करके जितने आपके चावल हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी डालेंगे, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर के भिगोए हुए थे। जब चावल काफ़ी देर के भिगोए होते हैं तो उसमें आप पानी जितना आप डालते हैं यानी 2 गुना पानी इसमें जाता है, तो उससे थोड़ा सा कम डाला करें। अब ये पानी में बॉईल आ गया है। अब इसमें चावल डालने शुरू करेंगे। सारे चावल डालने के बाद जब ये पानी के ऊपर बस इतने से रह जाएं तो इसका मतलब ये है कि पानी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये चावल पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डिप हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि पानी ज़्यादा है और हमारे चावल उस तरह से नहीं बनेंगे जिस तरह से हम चाहते हैं। तो ये देखें, पानी मैंने डाला था और उसके बाद इसको चावलों को आपने इस तरह से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हिलाते जाना है। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। इस स्टेज पर आपने इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। और जब ये पानी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए तो आपने इसके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। बिल्कुल लो नहीं करना, मीडियम टू लो करना है। अभी देखिए इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो इस मौके पर हम इसमें अंडे डालेंगे। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे और आप इसी तरह से इनके ऊपर डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। में जो आप मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे वो ज़रदा रंग है, जो आपने 1 चम्मच ऑयल में उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। ऑयल में जब हम कोई भी कलर डालते हैं और उसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इससे वो कलर फैलता नहीं है। अगर आप मीठे चावल बनाते हैं मुतंजन भी, तो वो भी इसी तरह से आप ऑयल में कलर डाल के डालेंगे तो वो कलर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते और ना ही वो फैलते हैं। इसका फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से सारे चावल अच्छे से पक गए हैं, पानी अच्छे से ख़त्म हो चुका है इसमें। अल्लाह ताला का इंसानों पर बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है और अल्लाह ताला ने उसको अक्ल को इस्तेमाल करने का भी उसमें अल्लाह ताला ने हुनर दिया है। तो इंशाल्लाह जब आप अल्लाह ताला का नाम लेके कोई भी काम करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।